Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are fine. So, in this class, we are going to talk about action verbs. आज हम सीखेंगे action verbs के बारे में. So, सबसे पहले, we have to learn the definition. A verb is a word that usually tells about an action, occurrence, or a state and is the main part of the sentence. They are also called as action or doing verbs. ठीक है? So अब हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे. अमन is swimming. अमन क्या कर रहा है? अमन swimming कर रहा है means अमन तैर रहा है ना? प्रिया is writing. प्रिया क्या कर रही है? प्रिया लिख रही है. अरुण is crying और अरुण जो है वो रो रहा है ना? सो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं कि हर एक सेंटेंस में कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही है. सो इन वर्ड्स को जो एक पर्टिकुलर एक्टिविटी दिखाते हैं किसी भी नाउन या प्रोनाउन की, उसको हम बोलेंगे एक्शन वर्ड्स. ठीक है? ओके. ऑल द कलर्ड वर्ड्स इन द अबव सेंटेंसेस आर वर्ब्स. है ना? जितने भी कलर्ड वर्ड आप देखेंगे वो सारे क्या हैं? वर्ब्स हैं. ऑलराइट, let's read about some more action verbs with examples. Here you can see she is dancing. यहाँ पर जो pronoun है, pronoun का action क्या है? Dancing. He is crawling. Crawling मतलब घुटनों पर चलना, तो वो घुटनों पर बेबी चल रहा है. He is playing. He is teaching. She is running. He is singing. तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो स्लाइड पर कि बहुत सारे मेरे पास एक्शन वर्ड्स हैं और इन सब में कोई ना कोई एक्शन हमें होता हुआ दिख रहा है. She is drinking. They are fighting. He is jumping. He is eating. She is sleeping. They are flying. है ना? सो फ्लाई करना, सोना, पानी पीना, हंसना, गाना, रोना, ये जितने भी वर्ड्स होते हैं इन्हें हम बोलेंगे एक्शन वर्ब्स. Alright, now let's do this question. Choose the right word from the brackets and underline it. आपको क्या करना है? आपने पहले सेंटेंस रीड करना है, then you need to find out the right word and then you have to underline it. शिप डैश अक्रॉस द ओशन. जो शिप है वो ओशन के अक्रॉस तैरती है. सो हमें पता है यहाँ पर स्विम जो होता है वो जब बॉडी मूवमेंट होती है ना, दैट कॉल स्विम. जब कोई ह्यूमन बीइंग या कोई लिविंग पर्सन तैरता है, स्विम करता है, उसको हम बोलेंगे स्विमिंग करना, नॉर्मली तैरना. लेकिन जो सेल्स होता है वो शिप जो है वो सेल करती है. ठीक है? एक जगह से दूसरी जगह जाती है, मूव करती है. लेकिन जो फ्लोट होता है ना, फ्लोट मतलब सिर्फ पानी के ऊपर रहना, उसको फ्लोट करना कहेंगे. ठीक है? मूव करना नहीं कहेंगे, सिर्फ पानी के ऊपर रहना, उसको बोलते हैं फ्लोट करना. जब कोई लिविंग बीइंग पानी में मूव कर रहा होता है या इधर से उधर जा रहा होता है, उसको कहते हैं स्विम करना. लेकिन जब शिप जहाज एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसको कहते हैं सेल करना. सो द राइट आंसर वुड बी सेल. शिप sails across the oceans. Now, rivers, we are doing the second one. Rivers dash into the sea. अब जो river है वो क्या करती है? river जो है वो तैर तो नहीं सकती. river खुद एक पानी है ना, rivers नदी. पानी खुद कैसे तैरेगा? है ना? Here you can see flow, बहना. पानी जो है वो बहता है. और float होता है कि किसी चीज के ऊपर, किसी सतह के ऊपर तैरना या किसी सतह के ऊपर चलना या ठहरना. लेकिन हम यहाँ पे क्लियरली देखेंगे तो राइट आंसर वुड बी फ्लो. फ्लो मतलब बहना, एक जगह से दूसरी जगह, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन से. नाउ टॉम इज डैश अ ट्री. अब हमें दिख रहा है यहाँ पे सामने कि टॉम जो है वो क्या कर रहा है? टॉम पेड़ पर चढ़ रहा है. रनिंग मतलब भागना, वो पेड़ पे भाग थोड़ी रहा है, क्लाइंब कर रहा है. वेरी गुड, दैट्स द राइट आंसर. पेड़ पर चढ़ना मीन्स पेड़ पर क्लाइंब करना. मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन. ऑलराइट, fill in the blanks with the verbs. Add s or es to the verbs where necessary. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है. Probably this is the last exercise of this video, right? Now, a monkey dash a tree. हमें पता है कि monkey क्या है? सिंगुलर है. सिंगुलर, कभी भी कोई सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो उसके साथ जो वर्ब लगेगी ना, उसके पीछे एस या फिर es लगेगा. अ monkey give, set, run, boil,
कॉक क्लाइंब। आपको पता है कि मोंकी जो पेड़ पर चढ़ रहा है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे क्लाइम्स। अ मोंकी क्लाइम्स, नॉट क्लाइंब। प्लूरल होगा तो हम एस और ईएस नहीं लगाएंगे। मेरी बात ध्यान से सुनना। वर्ब्स के केस में अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम एस और ईएस नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम एस और ईएस लगाएंगे। ठीक है। फ्रॉग्स डैश इन समर, आपको पता क्रोक, CROAK। अब यहाँ पर मैंने एस और एस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि जो फ्रॉग्स है वो क्या है, प्लूरल है। द सन डैश अस लाइट, सन हमें क्या करता है, सन हमें लाइट देता है, रोशनी देता है, और सन क्या है, सिंगुलर, सो द राइट आंसर वुड बी सन गिव्स, है ना, क्योंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर के पीछे एस और ईएस लगेगा। वाटर डैश एट 100 डिग्री, जो पानी है वो बॉईल होता है, उबलता है, सो द राइट आंसर वुड बी बॉइल्स। बॉइल्स क्यों, क्योंकि जो वाटर है ना, पानी, वो सिंगुलर है। सिंगुलर कैसे, क्योंकि हम उसको काउंट नहीं कर सकते, 1 वाटर 2 वाटर, नो। सो जो चीजें अनकाउंटेबल होगी ना, उसके पीछे भी हम एस और ईएस लगाएंगे। द सन डैश इन द वेस्ट, जो सन है वो कहाँ सेट होता है, वेस्ट में सेट होता है, सो द राइट आंसर वुड बी द सन सेट्स। हेयर्स डैश फास्ट, आपको पता है रन, तो हेयर्स, यहाँ पर तो हेयर्स है ना, खरगोश, लेकिन हेयर्स एस लग रहा है पीछे, तो दैट इज प्लूरल। हमने अभी बताया था कि जो सब्जेक्ट प्लूरल होता है उसके साथ एस और ईएस नहीं लगेगा, सो दैट वुड बी हेयर्स रन्स, नो, रन, द राइट आंसर वुड बी रन, ओनली रन। ठीक है, द हेयर्स run fast. All right, my dear students, so I really hope that you have enjoyed watching this video. I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye bye.